एक दूल्हे के साथ दो दुल्हनों ने लिए फेरे। दिनेश ने एक साथ सीता और गीता के साथ लिए 7 फेरे। शादी के कार्ड पर दोनों के नाम भी छपवाए गए। तीनों के परिजन हुए शामिल। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी स्थित कड़दा गांव में शनिवार रात को एक अनोखा विवाह हुआ। यहां एक दूल्हे ने एक साथ दो दुल्हनों के साथ 7 फेरे लिए। दोनों ही दुल्हनों के परिजन भी शादी में शामिल हुए। सामान्य शादी की तरह शादी के कार्ड भी छपवाए गए थे और इस पर बकायदा दोनों ही दुल्हनों के नाम भी छपवाए गए थे। एक साथ 2 लड़कियों से शादी का राज्य में पहला मामला था। इस विवाह को लेकर परिवार में उत्साह का माहौल था। दूल्हे के सेहरे और दोनों दुल्हनों के सिर पर ओढ़ाई चुनरी पर लाइटिंग की गई थी। ये अनूठी कड़दा गांव के दिनेश पुत्र कमजी पटेल ने रचाई। एक साथ 2 लड़कियों के साथ शादी का ये राज्य में संभवतः पहला मामला है। दिनेश ने बजड़िया निवासी सीता और आंबा निवासी गीता से एक साथ शादी की। इस शादी में पूरा गांव शामिल हुआ। सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े वीडियो वायरल हुए तो शादी चर्चा में आ गई। बताया जा रहा है कि युवती को दिनेश पहले ही नातरा कर घर ले आया था, जबकि दूसरी से सगाई के बाद शादी रचाई। इसमें दूल्हे और दोनों दुल्हनों के परिजन भी शामिल हुए और वे खुश थे। आदिवासी अंचल के ग्रामीण क्षेत्र में एक से ज्यादा पति रखने की परंपरा है। इसके लिए महिला को पत्नी बनाकर नातरे भी लाया जाता है। सालों से चली आ रही इस परंपरा के कारण इसे समाज में गलत नहीं माना जाता। पैसे से ठेकेदार है दूल्हा। आनंदपुरी का कड़दा निवासी दूल्हा दिनेश पटेल, जो कि पैसे से एक संपन्न निर्माण कारीगर है, वह गुजरात क्षेत्र में ठेकेदारी के काम भी करता है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में विरोध हुआ तो शादी नहीं हो पाई, क्योंकि अभी लॉकडाउन में दिनेश को ठेकेदारी संबंधित कार्य बंद है। ऐसे में उसने वर्षों बाद अघोषित रिश्ते को मजबूत करते हुए सामाजिक स्तर मान्यता देने के लिए विधि विधान से विवाह किया। इसलिए चट मंगनी पट ब्याह। पुष्ट सूत्रों की माने तो क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता के निर्देश में पिछले दिनों आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। इसमें कोरोना को लेकर सरकारी सख्ती और गाइडलाइन पर मंथन हुआ। यहां पर 25 अप्रैल के बाद सभी तरह के सामाजिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगने पर सहमति बन गई। इस बीच दिनेश ने मौका पाकर आनन फानन में विवाह की तैयारी की। साथ ही प्रतिबंध स्थिति से एक दिन पहले विवाह की रस्म पूरी की। बकायदा कार्ड भी छपाया। खास ये भी रहा कि युवक ने शादी को मान्यता दिलाने के लिए कार्ड भी छपवाए। उसमें समय के साथ युवतियों के पिता और गांव के नाम छपवाए। इतना ही लॉकडाउन के बीच संभव हुआ। सभी मिलने वालों को कार्ड के माध्यम से निमंत्रण भी भेजा। कथित तौर पर युवक की ओर से कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना भी करवाई गई। शायद यही कारण थे कि गांव के बहुत से लोग शादी में नहीं पहुंचे। इसकी एक वजह गांव में कुछ लोगों के कोरोना पॉजिटिव होना भी सामने आया। गांव के पूर्व सरपंच और वर्तमान में सरपंच पति बापूलाल गटारा ने कहा कि नातरा प्रथा आदिवासी समाज का हिस्सा है। दिनेश ने भी इसी प्रथा के तहत दोनों युवतियों को पत्नी का दर्जा दिया। शनिवार रात को उसने विवाह के माध्यम से रिश्तों को मोहर लगा दी है। दक्षिण राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में नातरा प्रथा का चलन। दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर के साथ चित्तौड़गढ़ जिले के अधिकांश हिस्सों में नातरा प्रथा का चलन है। ये एक सामाजिक बुराई है जिसमें बिना शादी किए युवक युवती जिंदगी भर तक साथ रहते हैं। इस रिश्ते को कानूनी तौर पर मान्यता नहीं है, लेकिन समाज स्तर पर कुछ दंड के साथ इस बुराई को मान्यता दी जाती है। हकीकत में इस बुराई से कई बसे बसाए घर टूट जाते हैं। कई बार तो महिला परिवार, पति और बच्चों को तो कई बार युवक उसके परिवार को छोड़कर किसी और महिला के साथ हो जाता है। रिपोर्ट BTV 9 न्यूज इंडिया।